आपके मन पसंदीदा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मिले भी ना हो, तो वहां पे क्या काम आती है आपकी सिनर्जी। आप कितना बेहतर अपने स्नाइपर के कवर में खेलते हो, आप कितनी जल्दी अपने आईजीएल्स के कॉल्स पे एग्जीक्यूट करते हो, उस पर रिएक्ट करते हो। दैट इज व्हाट मैटर्स। मैं कहीं ना कहीं समझता हूं उस लिहाज से देखो तो दोनों टीमें बराबरी पे हैं। मैं किसी को भी ये नहीं समझता कि एडवांटेज में, लेकिन गाइस फैंस यहाँ पे है तैयार। गेट रेडी गाइस, इट्स गोइंग टू बी आईक्यू रेकनिंग वर्सेस टोटल गेमिंग। कमर कस लीजिए बिकॉज इट्स शो टाइम। जी हाँ गाइस, तैयारी कर लीजिए। एक तरफ किंग ऑफ ऑल रशर्स, तो दूसरी तरफ होगा एक ऐसा रशर जो यहां पे उसके खिताब को करेगा चैलेंज। चुनौती सामने है, क्या गॉडजिला इस चुनौती को पछाड़ पाएगा या फिर एक नया सितारा लेगा उसकी जगह। जी हाँ गाइस, इधर यू मेक इट, इधर यू गॉड ब्रेक इट। देखते हैं गाइस कौन सी टीम यहां पे अपना काम कर पाती है। पहला राउंड शुरू होता है फैक्ट्री के पटल पे। टोटल गेमिंग ने अपने 3 खिलाड़ी सामने और डिलीट को पीछे रखा था, पीछे से आए और यहाँ पे कहीं ना कहीं एस्टैक और डिलीट डाउन है। वहां सोहान, रोनित और वोटा तीनों डाउन है। टोटल गेमिंग को पहला राउंड मिल जाएगा। डबल टेक डाउन यहाँ पे किया गया था टीजी शैंकी द्वारा। पहला राउंड पलक झपकते ही टोटल गेमिंग ने अपनी सिनर्जी से जीत ली। और क्या लगता है आईक्यू रेकनिंग कमबैक करेगी या इस आंधी, इस टोटल गेमिंग की लहर में वो बह जाएंगे दोबारा? किंग ऑफ रशर के टाइटल को चैलेंज करने के लिए सामने वाली टीम नहीं, उनके टीम के शैंकी भी होने वाले हैं। और देखने वाली बात है कि शैंकी अभी तक बहुत माहिर खिलाड़ी साबित हुए हैं दोनों ही फॉर्मेट्स के अंदर। अभी सीएस के अंदर आज हम देख रहे हैं कि मैचेस, पर बीआर के अंदर भी बहुत माहिर खिलाड़ी साबित हुए हैं। ऑन द अदर साइड वी हैव सोहन। लेट्स सी सोहन किस तरीके से प्ले करने वाले हैं। टीम के अंदर वोटा ने कोई ग्लू वॉल बाई नहीं करी है, बाकी पूरी टीम के ग्लू वॉल होने वाली है। वेस्ट के अंदर एक हेलमेट खरीदा वोटा ने, और आई थिंक सो वोटा की चॉइस काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। उजीस बाई कर ली गई और क्लोज रेंज के अंदर उजी काफी इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। A124 के साथ तुरंत यहां पे जोसेफ चैलेंज करा गया था, पर इफेक्ट नहीं आया जस्ट बिकॉज़ ऑफ द जोसेफ। एंड अगर हम बात करेंगे सोहन को वहां गिराया गया, एक और बार हमला करा जा रहा है डिलीट के द्वारा। डिलीट नहीं रुकने वाले, नॉकडाउन करा है डिलीट। एक और बार चैलेंज करेंगे, निंजा को करा नॉकडाउन। रोनित का बैकअप आएगा, रोनित के ऊपर बड़ा हमला और यहां पे माफिया नॉकडाउन। रोनित सिंगल हैंडेडली विद दैट डबल पिस्टल पूरा गेम पट देंगे। इस समय देखते हैं बार इंस्टेंट रिप्ले हुआ क्या था। डिलीट आते हैं, नॉकडाउन करते हैं यहां पे ऑफ कोर्स वोटा को, पर ऑन द अदर साइड वी हैव रोनित। एंड देखिए निंजा को नॉकडाउन करेगा, रोनित नहीं रुकते हैं, वो एक एक करके प्लेयर्स को नॉकडाउन करते हैं। मुकाबला हो चुका है एक एक के स्कोर का। अगर आपने कार्ड 90 वर्सेस 1+ गॉड्स रेन में एंजॉय करा था फाइट्स को, शायद अब आप लोग और ज्यादा एंजॉय करेंगे इन फाइट्स को। Look at that, pumped up by Ronit. He's like, come on, baby. जी हाँ गाइस, और डिलीट ने वहां पे 1v3 ऑलमोस्ट निकाल दिया था, उसके बावजूद वापसी कर ली आईक्यू रेकनिंग ने। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं कि रेकनिंग का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन सामने भी तजुर्बेकार टोटल गेमिंग रहने वाली है और इतना आसान नहीं होगा आईक्यू रेकनिंग के लिए ये मैच जीतना। और माफिया को यहाँ पे और निंजा ने लगभग गिरा दिया था। माफिया की हालत खराब, माफिया की अवस्था खराब। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें रेकनिंग के प्लेयर्स काफी चालाक चतुर। तो देखिए ट्रिपल चिप MP5 जो निकाली है वो गेम पलट सकती है। रोनित ने अब तक यहाँ पे अगर आप देखें अपनी टीम को जिस तरीके से लीड किया है, उनको पता है टोटल गेमिंग अगर यहाँ पे सॉलिड रहा सोहान। क्या मोमेंट थी भाई। माफिया को समझने में, रिएक्ट करने में थोड़ा समय लगा, उसका फायदा उठा। निंजा को बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई है यहाँ पे डिलीट ने। डिलीट के पास एक मौका जरूर मिलेगा जहां पे वो गेम पलट सके, क्योंकि सोहान ने यहाँ पे बैक टू बैक 2 खिलाड़ी गिरा दिया। अब डिलीट 1v4 इम्पॉसिबल टास्क। यहाँ पे डिलीट के पास P90 जरूर रहने वाली है, लेकिन आईक्यू रेकनिंग यहाँ पे कोई गलती नहीं करेंगे। जी हाँ, अकेले डिलीट ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इट्स अ क्वाड्रा, इट इज अ क्वाड्रा बाय सोहान, इट्स अ स्टेटमेंट बाय आईक्यू रेकनिंग। जी हाँ गाइस, टीजी के फैंस भारी तादाद में आए होंगे, लेकिन साफ साफ यहाँ पे संकेत। जी हाँ गाइस, रेकनिंग के सोहान गेट दिस थिंग प्रीटी स्ट्रेट, क्वाड्रा किल निकाला है। एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए बड़े मंच पे 2-1 से आईक्यू रेकनिंग आगे, और ऑलरेडी आईक्यू रेकनिंग ने अपना जलवा, अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, हर एक खिलाड़ी दौड़ रहा है एंड यहां पे कर रहा है हमला।
अगर हम बात करेंगे ये कमाल का 1v4 क्लच पर टीम टोटल गेमिंग के हौसले तोड़ना इतना आसान नहीं है। माफिया अगेन आपको रूफटॉप के ऊपर नजर आएंगे, वहीं से हमला करना स्टार्ट कर दिया है। कोई टीम होल्ड नहीं कर रही है, कोई फॉल बैक नहीं कर रहा है। यहां पे गियर है ओनली डब्ल्यू का, आपको आगे बढ़ना है एंड उसी गियर में आगे बढ़ना पड़ेगा। जस्ट लुक एट निंजा, ही इज गिविंग कॉल्स पर वोटा विद MP5 लेवल 3 चिप। ये इंटरेस्टिंग वेपन होने वाला है एंड देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से इसका प्रयोग कर जगह शैंकी ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करेगी वोटा के द्वारा। वोटा नहीं रुकने वाले हैं इस समय। हैशटैग एंगल काफी डेडली हो सकता है पर उनके पास कोई मिड रेंज वेपन नहीं, आई थिंक सो वो खाली मैक्स 7 के साथ वो नजर आने वाले हैं। क्लोज विसिनिटी के अंदर आना पड़ेगा। डिलीट एंड शैंकी सेम कंपाउंड के अंदर, माफिया वहां प्रोन करके बने हुए हैं। आई थिंक सो टीम टोटल गेमिंग इसको जोन के साथ फाइट लेना चाहती है। ऑन द अदर साइड वी हैव टीम रैकनिंग, दे हैव द यूटिलिटी, दे हैव द रिसोर्स और देखिए शैंकी को वो हॉन्ट करेगा। ओह इग्निश की वो फायर वॉल पीछा करा, डैमेज दिया। इससे ये भी हुआ कि लोकेशन रिवील आउट होगी प्लेयर्स की, पता चल चुका है कि प्लेयर्स क्या होने वाले हैं। सोहन डिलीट के सामने शैंकी एंड हैशटैग अगल बगल। हैशटैग ने बहुत अच्छे से फ्लैंक करा टीम के पास आ चुके हैं। इस समय अंतराल पे थोड़ा सा गेम स्लो डाउन हो चुका है। देखना पड़ेगा टीम्स किस तरीके से फाइट लेने वाली है। फॉर द डिलीट का एंगल अभी भी काफी डेडली हो सकता है कि कोई भी टीम अगर थोड़ा भी ओवर कमिट करते हो उसके लिए आपके पास एक प्लान होने वाला है। निंजा ऊपर चढ़ने का प्रयास पर अब ग्लू वॉल मात्र एक बची हुई है, उसको फाइनल जोन फाइट के लिए बचा के रखना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड वी हैव टीम टोटल गेमिंग पेशेंटली प्ले कर रहे हैं। 2-1 का स्कोर चल रहा है। टीम्स पीछे हटने का राजी नहीं। पर एक चीज आप नोटिस कीजिए, साइबर एयर ड्रॉप भी आईक्यू रेकनिंग ने ही चार्ज करी है। इट्स वेरी क्लियर। पर ये आ चुका है गणेश की फायरवॉल, डैमेज देंगे ऑफ कोर्स, वो चिप डैमेज आएगा, ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोई चांस नहीं। फाइनली यहां पे ग्लू गन का प्रयोग, नॉकडाउन करा गया। हैशटैग को वोटा का एंगल काफी डेडली, माफिया को भी नॉकडाउन करा है। वोटा ऊपर से बिल्कुल 4 माय गॉड लगातार गोलियों पे गोलियां बरसा रहे हैं और ये गॉडली एंगल उनके पास और वोटा का फायर पावर रुकने का नाम ली। और यहां पे रोनित एंड वोटा मिल करके पूरी टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को एलिमिनेट कर देगा। और सेलिब्रेशन देखिए, एक इमोट्स होगा कि यार आप समझ लीजिए भाई। और इमोट भी कौन सा करा है? शोले का, जो डर गया समझो मर गया। देखते हैं गाइस सामने वाली टीम का क्या रिएक्शन रहता है इस पे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, कहना पड़ेगा कि एक जी शोले के एक और डायलॉग के बारे में मैं संज्ञान लाना चाहूंगा कि कितने आदमी थे। यहाँ पे 4v4 ही है, लेकिन यस जिस हिसाब से वहां पे सामने वाली टीम टोटल गेमिंग पे प्रेशर बना रही है आईक्यू रेकनिंग, दैट इज डेंजरस। यहाँ पे अगर आप देखें निंजा पूरी कोशिश करते हुए, और यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ बार बार इग्निस का प्रयोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इस बार निंजा के पास मौका। निंजा मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे इतनी आसानी से लेवरेज देंगे, लेकिन माफिया को कुछ कमबैक करके दिखाना पड़ेगा। 4 राउंड हो चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली माफिया का खाता नहीं खुला है। नेट डाली गई है और नेट डाली गई है उसके पीछे पीछे वो जो फायर वॉल निकली थी इग्निस की, वो भी अपना काम कर रही है। ये देखिए, ये बहुत चालाकी से यहाँ पे अगर आप देखें काम लिया जा रहा है। एस्टेक नेट डालेंगे और रोनित को भी क्षति पहुंचाएंगे। रोनित पूरे पंप्ड अप है। कप्तान रोनित अगर आप देखें वहां पे स्किल ब्लॉकर की कोशिश थी शायद, और स्किल ब्लॉक कर भी दिया है 2 साथियों का वहां पे टोटल गेमिंग के। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं समझता हूं आईक्यू रेकनिंग के पास ये एडवांटेज रहने वाली है। डिलीट का पोजीशन काफी लीथल है, साइड से जाके यहाँ पे डिलीट को कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। दोनों टीम से एक खिलाड़ी डाउन है, डिलीट के पास मौका। डिलीट एक बार फिर से एक और साथी को यहाँ पे नॉकआउट कर देंगे। डिलीट के पास अभी भी चांस था, लेकिन यहाँ पे सोहन को भी गिरा दिया गया है। नाउ इट्स 2v1, निंजा बिल्कुल अकेले, रिवाइव मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं 1v3 हो सकता है, लेकिन क्षमा चाहूंगा माफिया को फिर से गिरा दिया गया है, तो इसका मतलब है निंजा को अब फाइट करनी पड़ेगी 1v2। एस्टैक और डिलीट के सामने खड़े हैं आईक्यू रेकनिंग के निंजा। जी हाँ गाइस, आईक्यू रेकनिंग के निंजा के पास अपॉर्चुनिटी है। दोनों खिलाड़ियों के पास मैक्स 7, मुझे नहीं लगता निंजा के पास कोई भी चांस है। और यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम। डिलीट इंतजार कर रहे हैं वहां पे निंजा की उस एकलौती गलती का, और सीधा डैश करेगी यहाँ पे टोटल गेमिंग की लाजवाब वापसी। 3-2, इट्स नॉट ओवर येट। जी हाँ गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हो जय और वीरू का तो पता नहीं, लेकिन एस्टेक और डिलीट ने जरूर ठाकुर साहब का काम कर दिया। वाओ, आपने एक चीज नोटिस करी कि निंजा की वो VSK 94 इस गेम में डिलीट ने शायद से अपने टीममेट के साथ शेयर करी है। 2 VSK 94 माफिया के हाथों में, बिल्कुल गेम पलट चुका है। और
देखने वाली बात है कि यहाँ पे किस तरीके से प्ले करा जाता है। एक और बहुत प्यारा ड्रोन व्यू, जस्ट लुक एट माफिया। आई थिंक सो स्नाइपिंग एंगल पे जाएंगे, पीछे ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़ने का प्रयास करा जाएगा या फिर वहां से एंगल्स निकालने का प्रयास। पर ऑन दी अदर साइड वोटा एंड निंजा, दे आर स्टिल हियर एंड देखिए अभी भी कॉइन इकोनॉमी में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। आपने 3 राउंड जीते हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि इस गेम में भी कुछ भी हो सकता है। अगेन शॉट्स लेने का ट्राई करा जाएगा, निंजा रुकने का नाम नहीं, और उन्होंने तुरंत सबसे पहले यूवी डिस्ट्रॉय करा। इंटेल नहीं जानी चाहिए, इंफॉर्मेशन रिले नहीं होनी चाहिए, उस चीज का बिल्कुल फायदा उठाया जाएगा। मैनिकन का प्रयोग करा जा रहा है, सेंटिनो के मैनिकन का प्रयोग टीम के द्वारा, टीम टीजी ने वो डाला है और आई थिंक सो माफिया ने वो डिप्लॉय करा अपनी तरफ से। टोटल गेमिंग के डिलीट देखते हैं कि इस बार क्या प्ले करने वाले हैं। रोनित के को चोटिल करा गया है एंड घायल रोनित इस समय हील करने का ट्राई करेंगे, पर देखते हैं कि फर्दर किस तरीके का एंगल मेंटेन कर जाएंगे। आगे से नेट को करने का ट्राई और इंपैक्ट डाला जा रहा है। एस्टेक ने अपना नेट डिप्लॉय कर दिया ऑलरेडी, इस समय रोनित की बारी है, वो भी अपना नेट डालेंगे। आई थिंक सो उनको भी लग रहा है कि ग्रीन हाउस के अंदर कोई प्लेयर है, पर वहां कोई नहीं होने वाला। एक ब्लफ खेला है यहां पे टीम टोटल गेमिंग ने। आई थिंक सो ये माइंड के साथ खेला जा रहा है। इग्निश का प्रयोग और आगे फायरवॉल डिस्ट्रॉय करी जा रही है। आप हर एक गेम में नोटिस कीजिए, ये इग्निश ब्लॉक ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। अब लगातार ग्लूवॉल जो एक यूटिलिटी है जो बहुत लिमिटेड नंबर में मिलती है हमारी गेम के अंदर, उसको बार बार डिस्ट्रॉय कर रही है टीम आईक्यू बाय रेकनिंग। देखते हैं कि टीम आईक्यू बाय रेकनिंग इस बार क्या करने वाली है। टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी भी इंतजार करते हुए, माफिया एंड दिल्ली दोनों के पास वीएस के 94 लगातार शॉट्स लिए जा रहे हैं, लगातार चोटिल करने का ट्राई। एंड सबसे बड़ी बात यह कि लेवल 2 की वेस्ट है, उससे ज्यादा बड़ी वेस्ट अभी तक किसी भी प्लेयर के पास नहीं है। आगे से नेट कुक करे जाना है एस्टेक के द्वारा, एस्टेक वो एरिया इंपैक्ट ले नेट डालेंगे, पर यहां पे उसका काउंटर है एसटीपी, पर सोहन का क्या, ऑफ कोर्स थोड़ा डैमेज आएगा। इग्निश का दोबारा प्रयोग करेगा, वोटा को गिराया एस्टेक ने, आगे चार्ज करा जा रहा है, रुकने का नाम नहीं। एस्टेक यहां पे एक और प्लेयर को नॉकडाउन करने का ट्राई, एस्टेक ने उनको भी नॉकडाउन करा। 22 किल्स इस समय, एस्टेक आगे बढ़ते हुए, रोनित की हेल्थ कम, उनको नॉकडाउन करा गया डिलीट के द्वारा। एस्टेक अपना एलिमिनेशन लेंगे, शंकी निंजा को नॉकडाउन करेंगे, आखिरी प्लेयर डिलीट, उनके ऊपर हमला और उनको एलिमिनेट करा जाएगा। आईक्यू बाय रेकनिंग 3-3 का स्कोर पर टीम टोटल गेमिंग अपनी साइड से भरसक प्रयास और इस बार एक बड़ी वापसी। किंग ऑफ ऑल रशर्स से मुकाबला है जनाब, मेक नो मिस्टेक, इतनी आसानी से अपनी गद्दी नहीं देने वाले हैं नारू। देखते हैं गाइस यहाँ पे आईक्यू रेकनिंग किस तरीके से चुनौती पेश कर पा रही है, क्योंकि कमबैक तो हो चुका है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का। जी हाँ गाइस, और इसी बात पे हो जाए एक बार चैट में नारा, टीजी मांगे क्या यहाँ पे कर पाएगी इस मैच को? बूया बूया बूया। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स कमबैक के बाद आंखों में अंगारे, सर में कफन और सामने खड़ी आईक्यू रेकनिंग, क्या उनको कर पाएंगे दफन? एक बार फिर से आईक्यू रेकनिंग, वोटा को फिर गिरा दिया गया है। किंग ऑफ ऑल रशर्स डिलीट ने फिर यहाँ पे अपना काम करा। एक बार फिर से टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अब यहाँ पे आ चुकी है लीड पे। अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है। जी हाँ गाइस, आईक्यू रेकनिंग यहाँ पे पहले कुछ राउंड्स में भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब टोटल गेमिंग ने यहाँ पे उनके सामने चुनौती पेश कर दी। इंस्टेंट रिप्ले में भी हमने देखा कितना इंस्टेंट क्लासिक रश करते हैं किंग ऑफ ऑल रशर्स डिलीट एके गॉडजिला, एमवीपी बन चुके हैं। क्या लगता है और क्या यहाँ पे वोटा सही समय में अपना पेशेंस और अपना कमबैक वापस ला पाएंगे डिलीट के सामने? जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार फिर से निंजा के ऊपर अति से अतिशय डैमेज लाया गया है माफिया द्वारा। माफिया पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे ये शुरुआती नॉकआउट अगर मिलती है तो टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स है एक और राउंड जीत का जय बढ़ा सकती है। सोहन को यहाँ पे गिरा दिया गया है। एस्टेक का एक और शानदार नॉकआउट, वोटा इज ऑल अलोन, वोटा को भी एक बार फिर से परास्त किया गया है। एस्टेक और डिलीट दोनों यहाँ पे साथ राउंड जीत चुके और अब एस्टेक कहते हुए अब कौन डर गया? जी हाँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। जी हाँ, टीजी वाले सारे भांजो, हाँ सारी बत्तीसी दिखा दो करके सारी बत्तीसी आप दिखा दीजिए, बिकॉज यू हैव ऑल द राइट्स। यहाँ पे 5-3 की लीड पे आ चुकी है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स और चुनौती पेश कर दी आईक्यू रेकनिंग के सामने। अब आइए, अब देखते हैं कि कौन डरता है और कौन कामयाब होता है। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। वैसे और क्या लगता है 3-5 की बढ़ोतरी, क्या इसी राउंड में खेल खत्म होगा या आईक्यू रेकनिंग की वापसी?
आईक्यू रेकनिंग यहाँ पे इमोट दिखा करके आपने भावनाओं के साथ खेल करा है। देखने वाली बात है कि सामने से क्या जवाब आने वाला है। वोट आगे जाएंगे, साइबर ड्रॉप चार्ज करने का ट्राई, आई थिंक सो चार्ज भी कर लेंगे एंड ले भी लेंगे उसको। पर यहीं अगर बात करें डिलीट का एंगल डेडली होने वाला है। डिलीट का आपको डिलीट करेंगे, सवाल बहुत बड़ा। नेड वो सोहन के ऊपर कनेक्शन ढूंढेगा और वोटा को यहां नॉकडाउन करा जाएगा। इस समय यहां पे टोटल गेमिंग घात प्रतिघात करते हुए, शिकार करते हुए रोनित अपना नेट को करेंगे, पर आप पकड़ में आ सकते हैं। हेल्थ कम होने वाली है, निंजा गिरे हुए, रोनित आखिरी प्लेयर उनको एलिमिनेट। और यहां पे 3-6 के स्कोर के साथ टीम टोटल गेमिंग इस राउंड को अपने खाते में लेके जाएगी, इस गेम को अपने खाते में लेके जाएगी। शुरुआती पलों में थोड़ी सी कमजोर नजर आने वाली ये टीम मिड गेम तक आने के साथ, मिड राउंड्स तक आने के साथ पूरा गेम पलट देती है। टोटल गेमिंग की एक बड़ी वापसी, कमाल का गेम, चाहे वो माफिया हो, डिलीट, एशटेक, शैंकी। आज थोड़ा हमें यहाँ पे शैंकी की जगह एशटेक की जगह शैंकी नजर आ रहे, पर क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। टीम एक होने वाली है, जिसने करा है यहाँ बूया, वो है टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स।